हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ और 5 बज चुके हैं। हम 4 बजे के उठे हैं। आज थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी जल्दी उठने की, क्योंकि आप सबको तो पता ही है गाइस, इसके 7 दिन से हम जो डाइट कर रहे थे उसका आज रिजल्ट है और रिजल्ट तोलने के लिए आ गए। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी गाइस, क्योंकि हम ऑलरेडी तौल चुके हैं वजन, अभी तौल के फ्री हुए हैं। तो मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। मैं तो ये भी नहीं बताना चाहती थी कि हम पिछले 7 दिनों से डाइट कर रहे हैं। वो तो गलती से पिछले ब्लॉग में रिवील हो गया और उस टाइम पे मेरा दिमाग नहीं चला इतना। फिर बाद में पता चला कि यार नहीं रिवील करना था मुझे, इसीलिए रिवील नहीं करना था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि जब तक मेरे फेस पे, मेरी बॉडी में आपको रिजल्ट नहीं दिखता है तब तक आप खुद नहीं बोलोगे कि साक्षी आप वेट लूज कर रहे हो। ऐसा मैं तब तक आप सबको नहीं बताना चाहती थी, पर पता चल गया तो मैंने सोचा कि चलो आपसे 7 दिन की जो मैंने डाइट रेसिपी ली है वो क्या क्या ली और क्या ऑर्गेनाइज्ड बाय खुशी। हाँ, और खुशी ने ऑर्गेनाइज करी है। मतलब कि 7 दिन की जो डाइट है ना वो खुशी ने ही प्रिपेयर करी है। और हमने पता है शर्त भी लगाई थी कि रिजल्ट प्रॉपरली बोलो ना। हमने मुझसे एग्जैक्टली बोल दिया था कि अगर मैंने जितना बोला उतना वजन नहीं हुआ तो मैं जीवन भर कभी डाइट नहीं, मैं कसम से नहीं करने वाली थी। इस बार तो मैं अड़िल थी बिल्कुल। तो बस मैंने सोच लिया था कि अगर इन 7 दिनों में मेरा इतना वजन कम नहीं हुआ तो मैं आगे डाइट नहीं करूंगी, कभी जिंदगी में नहीं करूंगी। बट क्या हुआ, भगवान ने 7 दिन बाद खुशी को ही जिता दिया और हम लोगों के बीच में शर्त लगी थी तो खुशी जीत गई है गाइस। तो आप डाइट को कंटिन्यू करते हैं। मैंने उसको वापस से 7 दिन का चैलेंज दिया है। पिछली बार तो मैं आपको रेसिपीज वगैरह नहीं बता पाई थी, लेकिन इस बार मैं आपको सब कुछ बताने वाली। मैंने स्टार्टिंग में इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि तू हमेशा बोलती रहती है, वैसे बोल रही होगी। तो 2-3 दिन तो मेरी यूं ही चलेगा। फिर जब तूने कहा इस बार मैं सच में ऐसा, तो लास्ट के 2-3 दिनों में मैंने दिया है। लास्ट के 2-3 दिनों में गाइस मेरा कम हो गया वजन, जितना मैंने बोला था। इतना हुआ है 0.3 से 0.4 या 0.2 नहीं हुआ। तो ऐसे ये थी शॉकिंग न्यूज। अभी चलो चलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि डाइट को कंटिन्यू रखना है तो घूमने तो जाना ही पड़ेगा। तब तो रखना ही पड़ेगा कंटिन्यू, क्योंकि हम जो जीत रहे हैं। अगर कुछ बाई चांस, अगर इन केस अगर मैं जीत जाती तो फिर क्या तेरे हाथ पैर जोड़ती बहन, मान जा बहन। मेरे जो 2-3 दिन गए हैं उनको दोबारा लौटाते तेरे को रिजल्ट ला के दूंगी मैं। वैसे गलती यही हो गई बस, बाकी भगवान ने साथ दिया तो आप पूरे 7 दिन और मिल गए। यहाँ पर हमारी पंचायत के चक्कर में मम्मी का बिस्तर ही उठ गया है। मम्मी भी हमारे साथ जाती है, खुशी भी जाती है। हम लेते हैं तो तीनों एक साथ लेते हैं, वरना नहीं लेते। अपन कंटिन्यूस में थी और तो नींद में थी, तो मैंने कही थी मैं अकेली जा रही हूँ, मतलब मैं अकेली चली गई थी। तो मेरे पीछे पीछे भागते आई। तुम बुद्धि ठोस हो जाती है तुम्हारी कभी। ये भी तो घुमाए ना घुमाए। सुबह ज्यादा एनर्जी मत देखा बेटा, पूरे दिन क्या चलाएगा। बाय करने गई थी, जाके आई थी। तो गाइस अंधेरी रात में मेरे मुंह पर फ्लैश जलती हुई मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस करा रही है, पर मम्मी के साथ मुझे मैच करना है। मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा। चलो चल मम्मी, आज तो लेट हो गए हैं अपन। वैसे तो अपन जल्दी आ जाते हैं ना, तो जेला हो गया थोड़ा सा। कल तो हम 5:30 पे ही आ गए थे। 4:30 पे गई। अच्छा 4:30 पे आ गए थे। हाँ, क्योंकि आज सब्जी लेने भी जाना, इसीलिए खुशी यहाँ से स्कूटी लेके आ रही होगी। गई निकल। बाप रे, स्कूटी चला रही है क्या, हेलीकॉप्टर। अरे वो खड़ी तो है। बाप रे, अच्छी अभी नहीं होगी या फिर नहीं पता नहीं। तो लगा दीदी दौड़ के आके बहुत थका सा महसूस कर रही, थक गई। अब थोड़ा रेस्ट कर लो यहीं पे ही, उसके बाद फिर दौड़ना। तो गाइस सुबह हो चुकी है और हमारी एक्सरसाइज में हम ज्यादा कुछ तो नहीं करते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं थोड़ी सी रनिंग करने का, जॉगिंग करने का। और 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। जॉगिंग ही नहीं, चलते हैं। हाँ, मतलब 5 किलोमीटर चलते हैं और 1 किलोमीटर जॉगिंग करते हैं। जॉगिंग करते हैं मतलब 1 किलोमीटर रनिंग करते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, 5 किलोमीटर चलते हैं, 1 किलोमीटर जॉगिंग रनिंग करते हैं। तो बस गाइस हम यहाँ खाली रास्ता पे आ जाते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, गाड़ी भी एक आध टाइम पे निकलती है। और एक्सरसाइज की बात रही तो एक्सरसाइज पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। और लेकिन जब हम उस साइड जाते हैं, मतलब कि एक पार्क है, हम जाते ही रहते हैं। पहले जाते थे वहाँ पे। हाँ, तो बस वहाँ पर जाते हैं तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन हम रनिंग तो यहीं करते हैं। पूरे टाइम रनिंग करने का ही सोचा था, बट इतनी जल्दी तो पूरे 5 किलोमीटर कोई रन कर ही नहीं पाएगा। धीरे धीरे हैबिट डालनी पड़ेगी। तो उसी की वजह तभी तो 1 हफ्ता हुआ है, तो बस 1 हफ्ते वैसे भी 2-3 दिन तो आए नहीं। मम्मी आ जाओ। मेरी मम्मी को अगर मजा आने लगे ना उस चीज में, तो वापस लाने में उनको बड़ा टाइम लगता है। गौरीकोंडा तक चलने चल। नहीं, अरे हो गई 5 किलोमीटर, मैं थक गई यार। सही में? अरे इतना तो चल यार दीदी, मैंने तो बिल्कुल नहीं चला। चल 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 चल, चल तू दौड़ चल। मेरे तो वैसे ही चल दौड़ तू।
गाइस ये है वो गौरी कुंड जहाँ पर गणेश जी वगैरह चढ़ते हैं। वैसे जब गणेश जी वगैरह चढ़ते हैं तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है, तो ये कुछ अलग ही लगता है आज के दिन। मतलब इतना खाली खाली सा। स्विमिंग पूल भी है इसमें, अब अंदर नहीं जा सकते वरना मैं आपको बताती। और ये रहा खुला मैदान, यहाँ पर एक्सरसाइज करो कुछ भी करो मजा आता है। और ये अकेला यहाँ पर अपन वीडियो भी शूट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा गंदा है तो उसको हम अवॉइड करते हैं। वैसे दिखने में काफी सुंदर है। मधुमक्खी के छत्ते नहीं है, वहाँ पर वो कबूतर वगैरह बैठे रहते थे। और यहाँ पर गाइस मैं कहीं पर भी नहीं हूँ क्योंकि मम्मी और खुशी सब्जी मंडी गए थे तो वहीं से वो पनीर ले आए, तो मेरा जाने का टेंशन फ्री हो गया। और टाइम लगेगा थोड़ा सा, बैठ जाओ। ठीक है, खुशी मुझको पनीर दे भी आई। ले लो अपना, आ जाओ। तो पनीर देने आई है, मुझे पता था तो इतनी देर में निकल ही नहीं पाएगी। और गाइस मैं घर आ गई हूँ। घर जाके मैं सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि यहाँ से नींबू तोड़ने का, जिससे मैं ग्रीन टी में भी नींबू मिला के पी सकती हूँ और कॉफी में भी नींबू मिला के पी सकती हूँ। तो नींबू काफी ज्यादा अच्छा होता है ऐसा मैंने सुना है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ट्राई करूँ। तो लग गई। सबसे पहली बात, ये एक हाथ से नहीं टूटेंगे क्योंकि कच्चे है ना, अभी पके नहीं है। पत्ता टूट गया, मेरे कांटा भी चुभ गया। बहुत रिस्की है भाई। वैसे मुझे पता नहीं है कि कौन सा पका है कौन सा कच्चा है, पर अपनी 2 नींबू मैंने तोड़ दिए हैं। और ये रहा मेरा पनीर। आधे से ज़्यादा रेसिपीज़ को तो मैं रेगुलर करती हूँ, जैसे कि रखी हुई नहीं, ताज़ा ताज़ा लेने का ट्राई करती हूँ। तो गाइस चलो चलते हैं, पानी गर्म करते हैं। और मैं सुबह उठते ही मैं सबसे पहले लहसुन खाती हूँ, फिर जॉगिंग पे जाती हूँ, फिर ग्रीन टी पीती हूँ, आने के बाद फिर खाना मतलब नाश्ता करती हूँ, फिर 1 बजे खाना खाती हूँ और 3 साढ़े 3 पर मैं कॉफी पी लेती हूँ। फिर 5 बजे खाना खाने के बाद मेरा स्टॉप लग जाता है, फिर उसके बाद मैं ना कुछ खाती हूँ, सिर्फ पीती हूँ। कभी मन हुआ ग्रीन टी पीने का और कभी मन हुआ कॉफी पीने का, तो दोनों ही है और दोनों ही पी लेती हूँ। कभी मैं चाय बनाने आई हूँ, साथ ही साथ पानी भी गर्म करके कॉफी भी पी लेते हैं। यहाँ पे मेरी ग्रीन टी भी रेडी हो चुकी है। खट्टा है बहुत। तो गाइस मम्मी और कुछ सब्जी लेके आ चुके हैं। ये लोग पूरे भंडारे के लिए वापस से सब्जी आ गई। जब भंडारा करेंगे ना तो अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अपन को पता है ये सब्जी क्या। मम्मी एक्सपीरियंस रहेंगी ना, तो बस गाइस अब मुंह डुबोते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं। 3, 2, 1 गो। ठंडा हमने खुशी अभी शुरुआत करी है, लेकिन मेरा 5-6 बार आराम से मैं डूबी भी गई। यानी तूने अपना गरम कर लिया है ना। हाँ, मेरे को ठंडा नहीं लग रहा। और देखो मैं अभी पानी पाउच इसने मेरी में ही डाल दी है। अरे तो वो ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर कौन यूज करेगा। वैसे इतना बड़ा पतीला है ना मेरा, तो ज्यादा तेरा सरफेस एरिया ज्यादा है। हाँ, ये एरिया ज्यादा है ना, तो पानी ज्यादा है ना, तो ठंडा भी उतना कम लग रहा है। इधर क्यों नहीं, तो अपना एक्सचेंज नहीं भैया, एक आध बीमारी हो जाए, फुंसियां हो जाती हैं। एक बार किया तो था अपन ने, गलती से करी है तो पूरे दिन खुजली मची थी मेरे मुंह पे। तो अपना यूज कृपया करिए। अरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम करने में, वो तो आराम से कर रही है। मेरे को लग रही है प्रिपेयर कर दी। 3, 2, 1 को बोल। ऐसा नहीं, 3, 2, 1 गो। अरे थोड़ा आराम से बोल, प्रिपेयर तो होने दे। वैसे ही हाथ कपड़े बिछाई के ठंड के मारे। 1 गो। ऐसे करेगी तो नहीं बोल रहा है। अच्छा से कर। 3, 2, 1 गो। अभी जल्दी बोलो, ढीले बोलो, कुछ भी करो। अगर तू इस बार नहीं डुबाती ना तो मम्मी क्या करती, मम्मी तेरे ऊपर छींटे मारने वाली थी। थैंक यू मम्मी। पानी के ऐसे उन्होंने हाथ डुबो लिया था। सही में? हाँ। ठंडों में ठंड लगती है जैसी। अरे नहीं, मतलब पहले मैं अकेले पानी पाउच से मुंह को वो करती थी ना, बस बैठ थोड़ा थोड़ा गीला कर लेती, पर पूरा ही डुबो रही हूँ ना, इसीलिए ज्यादा कष्ट पड़ गया तुझे। मेरा तो चालू है। तो गाइस मेरा लास्ट काम होता है नहाने से पहले मुंह को डिप करने का, वो भी ठंडे पानी में। तो मैं नहा ली हूँ और आज मुझे पता चला कि ब्रेकफास्ट में मेरे लिए बनने वाला है चीला। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको रेसिपी क्यों ना बता दूं, क्योंकि आप सब में से बहुत लोगों ने पूछा है कि आप चीला कैसे बनाते, तो मैं बताती हूँ। सॉरी, नॉर्मल चीला नहीं, डाइट चीला, जिसमें सिर्फ सब्जी होती है। तो मैं चलो बताते हैं आपको। तो यहाँ पर खुशी ने सब कुछ काट के रख दिया है, सब कर दिया है। हाँ यार खुशी, वेरी गुड। मिर्ची वगैरह तो नहीं खाती। गाइस खुशी ने सब कुछ करके रख लिया है, जैसे पनीर काट लिया और ये। तो गाइस पनीर हम 50 ग्राम इसीलिए लेकर आते हैं क्योंकि ज्यादा खराब हो जाएगा और ताजा ताजा खाने में स्वाद आता है ना, वो रखा हुआ खाने में मजा नहीं आता। हम डेली घूमने तो जाते ही हैं, तो साथ साथ में पनीर भी ले आते हैं। तो बस खुशी ने पनीर काट लिया है और ये रहा डाइट चीला। सॉरी, सिंपल है, ऐसा नहीं डाइट वाली मैं खाऊंगी ना, मैं तुमने डाइट कर रही हूँ। हाँ, तो जिसमें इसने डाला है बेसन और सूजी। बेसन कितना डाला है, मतलब सूजी ज्यादा या फिर बेसन? हाँ, मतलब बेसन ही कहीं बना रही हूँ, तो क्रिस्प के लिए थोड़ी सी 2 चम्मच सूजी डाल दी। ये किसने बोली कि क्रिस्पीनेस आती है सूजी से? नेट
नेट बाबा ने या फिर गूगल बाबा ने? मम्मी बाबा ने। अच्छा मम्मी बाबा ने बोली है। तो इसमें तो क्या क्या डालने वाली है? सबसे पहले तो इसने गाइस बेसन लिया है, थोड़ी सी सूजी ली है, हाँ तो 2 चम्मच। हाँ नमक डालिए और काला नमक भी डाल सकते हैं गाइस। सादा नमक मैं इसीलिए कम डलवाती हूँ क्योंकि काला नमक टेस्ट लगता है चीले में। पर आज मैं सिंपलेस्ट चीला बना रही हूँ जैसे मोस्टली बनता है। ये रहा अजवाइन। मेरा रखा पानी वो हो गया ठंडा, लेकिन मैं पिया नहीं है अभी तक। अरे भूख गई, ये और ठंडा है। बस अब पनीर डाल देंगे और बन गया चीला। गाढ़ा करना रहता है या फिर नॉर्मल पतला? मैं तो पतला ही करती हूँ क्योंकि एक तो पतले से पतली लेयर भी बन जाती है, ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाता है, और तीसरी बात ये है कि टेस्टी भी लगता है। मोटा मोटा ऐसा लगता है जैसे कि रोटी खा रहे हो, पकौड़ी खा रहा हूँ। तो वैसा मैं बना रही हूँ चीला। ये बैटर तैयार कर दिया है, मैं चीला बनाती हूँ क्योंकि खुशी से पिछले 2-3 दिनों से चीले टूट रहे हैं और मेरे से साझे बन रहे हैं, तो कि दीदी तू ट्राई कर क्योंकि मेरे से चीले टूट रहे हैं। बाकी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ चीला बनाना। धनिया की चटनी बन गई, वरना रोज तो हम आंवले के अचार से खाते थे। टाइमिंग बता दी थी। टाइमिंग बज रहे हैं 10 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। फिर मैंने बता दिया है कि 1 बजे फिर मैं अपना खाना खाती हूँ, 3 बजे कॉफी लेती हूँ, 5 बजे खाना खा के मतलब डिनर करके और फिर कुछ नहीं खाती हूँ। सिर्फ अगर भूख लगी तो कॉफी लेती हूँ, ग्रीन टी लेती हूँ, ऐसा करती हूँ। नींबू पानी भी। हाँ जो भी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाती है और खाने के बीच में टाइमिंग कम रहता है तो भूख भी ज्यादा नहीं लगती। हाँ, और अगर भूख लगती है ना तो कुछ खाने की क्रेविंग होती है, इसलिए भूखी मत लगने दो। बात तो सही है। तो गाइस गर्मी बहुत है, उसमें मैंने बाल खोल के रखे क्योंकि मुझे एक रील शूट करनी है। और साथ ही साथ गाइस नीचे पार्सल वाले भैया आ चुके हैं और मम्मी का कुर्ता आ गया है। जैसे कि मैंने आप सबसे कल बोला था, तो कल तो परफ्यूम आया था लेकिन आज कुर्ता आ गया। मैंने मतलब नीचे से देखा तो मुझे ऐसा लगा अनस्टिच्ड है, अपन ने पर स्टिच तो मंगाया था। नहीं स्टेज का टेंशन मत ले, मैंने ऊपर पड़ा हुआ था तो उसमें लिखा था, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेना तो है ही नहीं। तो मम्मी को बुलाते हैं गाइस, क्योंकि आप सबको बताइए गर्मी हद से ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है, जिसमें मम्मी मैक्सी पहनती हैं और साड़ी पहनती हैं, तो साड़ी से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। मैं एक्सपीरियंस करके बैठी हूँ गाइस, क्योंकि एक बार मैं नॉर्मल जो मैं अपने कपड़े पहनती हूँ वो पहने थे और एक बार मैक्सी पहनी थी। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, हद से ज़्यादा, मतलब ऐसा पसीना बह रहा था हर जगह से। तो मैंने सोचा कि मम्मी को भी लगती होगी कुर्ता। हाँ, एक कुर्ता पुराना है का, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा ढीला आ रहा था, तो मैंने वो पहना के देखा तो मम्मी को बहुत ज्यादा टाइट आ रहा था, मतलब अनकंफर्टेबल थी मम्मी। तो मैंने उनके लिए एक साइज बड़ा कुर्ता मंगाया है। ये रहा वो पुराना कुर्ता जो कि मेरे बहुत ज्यादा ढीला आ रहा था, बिल्कुल फिक्स आ रहा था, थोड़ा सा भी इधर उधर हिलती तो अच्छा नहीं लगता मुझे। ये तेरे बर्थडे गिफ्ट में आया तो मम्मी के साइज का निकला। तो मम्मी के लिए मैंने वो वाला कुर्ता मंगाया है। चलो मम्मी को पहना के देखते हैं कुछ। मम्मी को पता है कि कुर्ता आ गया? तूने बताया? नहीं, मैंने तुझे बताया बेटा। क्या है मम्मी का? तो अभी बनाना है। हाँ बुला ले। ये वाला कुर्ता तुमको सही नहीं आता है ना? कैसा आता है? टाइट आता है थोड़ा सा टाइट आता है ना, तो इसकी जगह जितना साइज ये है उससे बड़ा एक साइज बड़ा मंगाया है। तो एक बार पहन के देख लेते हैं कि तुमको कैसा आता है। उस हिसाब से अगर ये सही आए तो तुम्हारे लिए और भी मंगा देंगे। हाँ, मगर मम्मी ऑब्वियसली मम्मी का साइज देख कर अगर अपन मंगाते ना तो ये तो मंगाते ही नहीं। खास करके ऑनलाइन में बड़ी प्रॉब्लम होती है साइज की। अगर सही नहीं आता है तो सारे चेंज करो, फिर सारे मंगाओ वापस, तो इतना नहीं हो सकता है। तो एक साइज मंगाया है, अगर सही आया तो ठीक है, उसी के हिसाब के और मंगा लेंगे। अगर सही आया तो। तो गाइस मैंने हरे कलर का कुर्ता मंगाया है। मम्मी का फेवरेट कलर तो नहीं है, तो फेवरेट कलर का मंगाने का सोचा था बट मुंह मिला नहीं, तो इसी कलर का मंगा लिया। अगर ये फाइन हुआ तो मम्मी को दूसरा कलरों में मंगा देंगे। मम्मी को डार्क कलर बहुत पसंद रहते हैं, जैसे रेड, डार्क रेड हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, ये लाइट ग्रीन है, तो इसीलिए मम्मी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, कलर अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी साइज वगैरह ये देख के बताएंगे। वाला पंखा चला दे, कुछ तो ढील रही है बेचारा। तो गाइस मम्मी का ये रहा वो कुर्ता, जो कि मम्मी को पसंद तो है ना, टाइट है ना, थोड़ा सा टाइट है, ज्यादा नहीं है। इसका कलर मम्मी को अच्छा नहीं लगता। हाँ, खास करके मेरी मम्मी पतली हो गई है मेरी तरह, वो भी डाइट कर रही है। ओहो, इतना झूठ मत बोल दी थी। पर सीरियस, मम्मी पहले से पतली हो गई ना, मम्मी का मुंह इतना सा रह गया, मेरा इतना सा रह गया, अनकंफर्टेबल है। तो मैंने मम्मी के लिए मंगाया ये वाला कुर्ता, बता चुकी हूँ गाइस, लेकिन वापस मंगा रही। मम्मी ये हरा कलर का है, तो कैसा? हरा है नीला है पता नहीं, लेकिन इससे तो हरा लग रहा है ना। खोल के देखना पड़ेगा। खोल के देख। मम्मी तुम्हारे फेवरेट कलर बताओ। लाल और पिंक भी अच्छा लगता है। मतलब मम्मी को डार्क ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने अभी मम्मी को देख ये वाला मंगाया था, पर मम्मी को इसका कलर पसंद नहीं आया। मम्मी कैसा है? अभी देखेंगे। हाँ, खोला ही नहीं है ना अभी। चलो खोलते हैं। मैं अपने नाखूनों का इस्तेमाल करके इसको खोलती हूँ। चलो रेडी? नहीं दीदी, नाखूनों को खराब मत करो। ओके चलो नॉर्मल खोल देते हैं। दीदी कैंची वैची का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अरे भाई खड़े खड़े देख रहा कितना ज्यादा, जब तक फटी गया तुम खड़े खड़े कर रही थी। बड़ा सुंदर कलर है। सर अच्छा है यार। ये अच्छा है।
अच्छे ना हरे में, ना जे नीले में, ना पीले में, ना पीले में। ये बहुत अच्छा कलर है। दिखाइए दीदी कितना बड़ा है। ये यार छोटा है, ये भी छोटा है। डबल एक्सएल नहीं है, देख सिंपल एक्सएल है। मुझे देखने में ऐसा क्यों लग रहा है कि ये छोटा है। छोटा ही है, मुझे भी लग रहा है। यहाँ एक बार देखो, ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा हुआ पर ना 10 नहीं मंगाना, 10 वापस करने पड़ते। हाँ, उनको ये नहीं पता है कि आप छोटे कपड़े आ रहे हैं तो वापस तो करने पड़ेंगे, हम थोड़ी ना पहनेंगे। मम्मी एक बार पहन के देखना इनको। हाँ पहन के देखो एक बार, अगर आ गया तो। और ये खिंचने वाला कपड़ा भी नहीं है, जिससे स्ट्रेचेबल होते हैं ना, अरे कोई खिंच जाते हैं वो। कोई नहीं, एक साइज और बड़ा मंगा देंगे अगर ये अच्छा लगा। अच्छा तो लगी ना मम्मी? मम्मी कलर वगैरह अच्छा है ना, डिजाइन भी अच्छा है, फिट भी अच्छे। एक 2 नंबर बड़ा मंगा देना। हाँ, मम्मी को बैठे बैठे गाइस देखना फेस पे कितना ज्यादा पसीना आ गया। मम्मी को बहुत गर्मी लगती है, बाप रे गाइस। मम्मी के चेहरे पे दूर से दिख नहीं रहा, तेरे पे दूर से दिख रहा है कि कितना आ रहा है। मेरे में ज्यादा आ रहा है क्योंकि मेरे बाल वगैरह भी खुले हैं ना, इसीलिए। और शॉर्ट बना के भी फ्री हुई हूँ तो ज्यादा हो रहा है। मेरे पे तो वैसे ही नॉर्मली बहुत आ रहा है। चलो एक बार पहन के देखते हैं। पता है बड़े ब्रांड्स जो होते हैं ना, उनका जो स्मॉल होता है ना, साइज का डिफरेंस साइज का रहता है। difference अगर रहता है। यही बड़ी ब्रांड का होता ना तो यही बहुत बड़ा आता। बहुत नहीं है, छोटा ही है। छोटा है, बहुत छोटा है, ये 2-3 उंगली छोटा है। मम्मी के आएगा तो बिल्कुल फिक्स आएगा, ये टाइट नहीं चाहिए। आज आएगा बट थोड़ा सा टाइट आएगा। एकदम फिक्स आया है भाई, एकदम फिक्स है। मुझको कुर्ता सुंदर लग रहा है, ये वाला कलर वगैरह अच्छा लग रहा है ना। बहुत ज्यादा सही लग रहा है। मम्मी देखो अपने आप को, देखो ना, सच में अच्छा लग रहा है ये कुर्ता। बहुत क्यूट लग रही हो यार। लग नहीं रहा था कि आ जाएगा। वो देख दीजिए कितनी परफेक्टली। नहीं, हाथ तो मुझे 110% यकीन था कि नहीं आ मेरे को नहीं आ भी। पाएंगे। यहाँ से मुझे भी लग रहा था, जो कि देख कितना ढीला है। मम्मी पतली हो गई है, अब लग रहा है पागल। मम्मी देखे इस चक्कर में वेट तोड़ लेंगे। कम हो गया दीदी। मम्मी का भी क्या बोलते हैं उसको, मम्मी के भी रेगुलर वेट लूज होता जा रहा है, लेकिन मेरा कब होगा भगवान। अरे चल रहा है दीदी, मतलब सबर रखो, सबर आ जाएगा। होगा होगा, एक दिन जरूर होगा, सालों बाद होगा, लेकिन होगा। छोड़ो यार। दीदी मम्मी के लिए इसी कलर में 2-3 कुर्ते मंगा दें। कुर्ता तो मम्मी बहुत सुंदर, मतलब हद से ज्यादा सुंदर लग रहा है और अफोर्डेबल भी और है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाला कलर मम्मी पे अच्छा नहीं लगेगा, बट उन पे बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं कलर रेड से भी सुंदर लग रहा है। मम्मी, अब से तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? देख ले, पलटी मार गई मम्मी। वाकई अच्छा लग रहा है। सीरियसली बहुत प्यारा है, सुंदर है। अब इतना छोटा पहनाऊंगी वो भी आ गया मेरे लिए। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। ताज्जुब तुमको नहीं, हमको ज्यादा हो रहा है। ये भी ऐसा नहीं बहुत टाइट हो गया। नहीं टाइट नहीं है, वो फिक्स आ रहा है। ये इतना मेरे को, मतलब मेरे को और तुमको दोनों को ही नहीं चाहिए, क्योंकि कंफर्टेबल चीज ज्यादा अच्छी रहती है। अब ये जैसे कंफर्टेबल है तो ऐसे 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 कैसे भी याद करो, नॉर्मल रहेगा। मम्मी तुम कर वैसे तो सही है, बस फिर भी एक साइज बड़ा मंगाते हैं मम्मी। 2 साइज बड़ा मंगा लो। 2 साइज बड़ा मंगाना है। मम्मी खुश हो गई। नहीं, एक ही मंगाएंगे, 2 में तो जंगल झोला लगेगा। और फिर 2 में वो उतना जितना बड़ा वो पुराना वाला है वैसा आया तो ये हाँ वैसा नहीं, एक ही मंगाएंगे, एक ही ज्यादा। ठीक है, एक बार एक और मंगा के देखेंगे, तब जाके डिसाइड होगा। कोई क्या नहीं। था मम्मी, सही है ना? तुम्हारी फेवरेट है ना। मम्मी को वैसे कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं जो पॉलिस्टर के होते हैं। ये वाले कपड़े मम्मी को बड़े पसंद है। कॉटन मिक्स है, पॉलिस्टर मिक्स है, कॉटन। हाँ मतलब जो भी है तुमको पसंद है ना। ये जो स्वेटिंग होती है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे वाले मम्मी को बड़े पसंद आते हैं। हाँ कॉटन के जगह नहीं है, साथ ही साथ वो भी नहीं है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट इसका कलर बहुत हाँ कलर बहुत प्यारा है, डिजाइन भी काफी अच्छा है। आस्तीन भी अच्छी है। आस्तीन भी अच्छी है, इतनी बढ़िया, एकदम मस्त। तो गाइस मम्मी तो रेस्ट करने चली गई, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मैं सॉरी गिरने वाली थी, ये मशीन रखी थी, इस पे पैर नहीं पड़े वरना ये टूट जाएगी। कांच की तो नहीं है लेकिन किसकी है, टूट जाती है, बहुत जल्दी टूट जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा गिर गई थी। तो गाइस आप सबको तो याद ही होगा कि कल मैंने शर्त लगाई थी कि कुर्ता आएगा, लेकिन कुर्ता तो आया नहीं। ये मैंने नहीं, अपन नहीं, दोनों ने उम्मीद लगाई थी, शर्त लगाई थी कि कुर्ता आएगा। कुर्ता नहीं आया, उसकी जगह ये आया। ये आ गया। तो ये है गाइस परफ्यूम, और ये बहुत अच्छा स्मेल करता है। ब्लैक क्या है, ब्लैक करंट एंड रोज। मैंने देखा तो मैंने सोचा होगा मंगा के देखते हैं गाइस, क्योंकि आप सबको तो पता ही है गाइस, गर्मियों में बिना परफ्यूम के तो रहा ही नहीं जाता है। और हम लोग परफ्यूम लवर भी हैं। हाँ, और खास करके मुझे तो बहुत ज्यादा शौक है अलग अलग तरीके के परफ्यूमों को यूज करना, उनको लगाना, एकदम मस्त लगते हैं। अपने ड्रेस में आ चुकी हूँ, इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ। जब कुर्ते और साड़ी तो हमें नौटंकी है। तो इसको पहन के तुम तो बाहर जाना। हाँ जी, अगर बाहर जरूर नहीं जा सकते। बाहर नहीं जा सकती। अरे दीदी वैसे करना, वैसे एस्थेटिक होता है। रुक जा, ऐसे अरे यार, ये- रुक जा, हाँ ये ऐसे ऐसे करके। दीदी दम मत लग। ओ वाह कितनी बढ़िया आई है, मुझे लगा छोटू सी आएगी। पागल है क्या, ऑब्वियसली नहीं आएगी। कितने रुपीस की तुझे पता है? 200 से ज्यादा की है, बस इतना पता है। 400 की है। हैं? 400 रुपए की। झूठी क्या झूठी, पकड़े से। इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है? दीदी पहले दूर करके देखते कि फैलती है कि नहीं फैलती है। मुझे नहीं आई।
ये ले यार, अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। हाँ वेट, चूना मत लगवा यार। ये अच्छी है, बाद में अच्छी खुशबू आई, पहले तो ऐसा लगा किसी ने पानी छिड़क दिया हो। दिखाना दीदी यार, इसी की तो अपन खोज कर रहे थे, देना जरा थोड़ा सा। चलो रेडी। देख स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही, स्टार्टिंग में बड़ी भयंकर बुरी आ रही है पर धीरे धीरे जब इसका वो मतलब वो फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, तो वो अच्छी आ रही है। स्मेल स्मेल करते हैं। जब इसका स्ट्रॉन्ग वाला फीचर जा रहा है ना थोड़ी देर पहले, हाँ फिर अच्छी लग रही है अब। मतलब स्टार्टिंग में काफी अच्छी आ रही है। मम्मी इधर आओ, स्मेल देखो, इधर आओ मम्मी, आओ तो। उल्टा बोल रही पागल, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है जो कि बुरी लग रही है, फिर बाद में अच्छी आ रही है। मम्मी को चेक कराते हैं, आजा। मम्मी को बुलाने की जरूरत नहीं है, परफ्यूम मेरे हाथ पे ही है। कितना सूंघेगी यार दीदी। अच्छी आ रही है यार। मम्मी चेक करना, चलो देखो कैसा परफ्यूम। मुझको वहाँ से ही बदबू आ रही थी इसमें। मम्मी को हर वक्त सेंट की स्मेल ही आती है। वहाँ पे खुशबू यहाँ तक आ रही, तभी तो मैं दर्राती चली गई। खुशबू के बदबू, अभी तो कोई बदबू बोला था। वाकई अच्छी है यार, बहुत अच्छी खुशबू यहाँ तक महक रही थी। पर स्टार्टिंग अगर तुम सूंघती ना मम्मी तो 2-4 छींक मार देती, इतनी स्ट्रॉन्ग थी। पर धीरे धीरे करके जब वो फैल गई ना तो बहुत अच्छी लग रही है अब। तो मैं नहाना नहीं पड़ेगा, इसी को इस्तेमाल करना। मम्मी 4-4 दिन तक भी नहीं नहाएंगे तो अभी तुम्हें कहाँ पता चल रहा है? मम्मी को पता चलेगा क्या? अरे मम्मी को तो चले, रहना आराम से, इसीलिए ही मैंने मंगाया। अरे नहाने की बचत हो जाएगी तुम्हारी। मम्मी नहाने की छोड़ो, पानी की बचत हो जाएगी, साबुन की बचत होगी, बाल धोने के लिए शैम्पू यूज नहीं करना पड़ेगा, फेस वॉश यूज नहीं करना पड़ेगा। मतलब कितनी सारी चीजों का वेस्टेज होने से हम बचा रहे हैं, एक सिर्फ एक परफ्यूम से। अपन नहाए चाहे नहीं नहाए, सामने वालों नहाना चाहिए। ऐसी बचत नहीं कर। नहीं, ये नहीं करें। दिक्कत ही नहीं है मम्मी, अगर इसे लगा के बाहर जाएंगे पता नहीं चल रहा कौन नहाया कौन नहीं नहाया है, बल्कि उल्टे प्रेजेंटेबल और दिखेंगे। कलाकारी है तुमने, ज्यादा अच्छी कलाकारी है। और ऊपर से इतना बड़ा जो है, मेरे को पता लगा पकड़ना, मैं तेरे को ऑनेस्ट साइज बताऊं इसका कि मेरे को कितना लगा। हाँ हाईएस्ट इतना बड़ा आएगा, सही है। छोटा सा क्योंकि अपने आया ये तो नहीं है ना परफ्यूम अपने। देखो मैं आपको बताऊं कि जो अभी तक हमारे परफ्यूम जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? वो टूटा नहीं है अभी तक। हाँ टूटा है पागल, वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपन टूट जाएंगे लेकिन वो नहीं टूटेगा। एक तो टूटा था ना अपना परफ्यूम, वो बिल्कुल छोटा था। ये वाला सबसे बड़ा परफ्यूम जो है ना, वो पहला परफ्यूम जो है वो ये है। पहला नहीं है, पहला तो एक टूटा था, ये दूसरा है। पहला तो एक टूटा था मुझे याद है। पता नहीं, लेकिन ये परफ्यूम है जो सबसे बड़ा है। मैंने ऐसे मत किया कर, मेरे एक साइड का ऐसे ही हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, इस साइड भी कर देती को, फिर मैं ऐसी हो जाऊंगी, फिर गाइस मैं करा करूंगी हाय गाइस। एक मिनट में ये देख लूं कि परफ्यूम जब खत्म होगा तो इसमें रोज वाटर भर सकते हैं। जुगाड़ पहले जरूरी है गाइस। रोज वाटर कि राइस वाटर? राइस वाटर। राइस वाटर के लिए तो पहले से अपना क्या किया दीदी। अब तेरी राइस वाटर छोड़, मेरे को मेरा परफ्यूम वापस कर दे। नॉर्मल है, चला के देखा सही से चल रहा है क्या? चल रहा है, वेस्ट हो जाएगा। ये कौन सा है कुछ नहीं, रोज ब्लैक करेंट, लंदन का परफ्यूम है। यूजिंग लंदन का परफ्यूम। तो गाइस फिलहाल 1 बज गया है और 1 बजे होता है मेरा खाने का टाइम। तो आज खाने में है दाल चावल रोटी पनीर और सैलेड अभी खुशी लेकर आ रही है, और साथ में लस्सी। और लस्सी का पता नहीं खुशी को क्या शौक चढ़ा है गाइस, इतनी टेस्टी बनाती है यार, खतरनाक। मुझे तो मतलब बार बार उसी को पीने का ज्यादा दिल करता है। खाना तो मैं बाद में खाती रहती हूँ, सबसे पहले मैं उसी को पीती हूँ, फिर सैलेड खाती हूँ, देन पनीर खाने के बाद फिर रोटी, अगर थोड़ी बहुत भूख बची तो वो खा लेती हूँ। तो सबसे पहले वो जो मैं दही पीती हूँ ना, उससे मेरा आधे से ज्यादा पेट तो भर ही जाता है। और हाँ एक बार तो पता है क्या हुआ था गाइस, कि मैं एक वीडियो शूट कर रही थी जिसमें मेरे को सुबह का ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया था, लेकिन दोपहर की मील मेरी छूट गई थी, मतलब इस टाइम की। और शाम के 5 बजे मैंने खाना खाया तो मुझे इतनी तेज भूख, जैसे ऐसा लग रहा कि 5-6 रोटी तो मैं खाई जाऊंगी। पर जैसे मैंने लस्सी पीना उस टाइम खुशी मुझे फर्स्ट टाइम लेकर आई, उसके बाद मुझे आधी से ज्यादा भूख तो मेरी खत्म। और उसके बाद फिर मैंने सैलेड खा लिया, पनीर खा लिया, फिर एक रोटी ही खिली। उसके बाद तो मैं दूसरी को तो मैं देख रही कि भाई लूँ या नहीं लूँ, ऐसे कर करके सोच रही बस। और तभी से ही हमने लस्सी अपनी मील में ज्वाइन कर ली है। तो गाइस हम लोग ऊपर आ गए हैं, खाना हमने खा लिया है। तो ये होता है 5 बजे हमारा डिनर। इसके बाद हम कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ लिक्विड लेते रहते हैं, जैसे कि ग्रीन टी हो गया, मतलब ब्लैक कॉफी हो गया, लेते रहते हैं, फिर डायरेक्ट खाते हैं हम सुबह। अभी हम थोड़ा सा घूमने आए हैं,
वैसे तो पहले दिन तो हमने सोचा था कि हम 1 घंटा रेगुलर घूमेंगे, लेकिन रील बना के इतना ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पैर वगैरह दुखने लगते हैं। फिर रात में क्या होता है ना कि नींद पूरी नहीं हो पाती है, पैर दुखते हैं उसके चक्कर में। धीरे धीरे करके हम बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। लेकिन अभी आज के दिन में तो कुछ नहीं किया ज्यादा। एक वो चाय वाला ट्रेंड चल रहा है, जैसे ब्रेड पे चाय गिराते हैं, मलाई रखते हैं, तो बस वो वाला ट्रेंड किया था। तो बस अभी पेड़ों में सब में पानी दे दिया है, अभी घूमते हैं 15-20 मिनट और चलते हैं। नीचे जाके हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। 7 बजे बाकी के सभी लोग खाना खाएंगे, मैं एडिटिंग करूंगी और फिर सो जाएंगे। हाईएस्ट हम 9 बजे सो जाते हैं। इतना अच्छा रूटीन चल रहा है। और सुबह से 4 बजे वो भी कैसे सोती हैं दीदी? प्लीज लोगों को बताना चाहती हूँ। कैसे मेरा टैलेंट है या फिर पता नहीं क्या है, बोरियत है। मैं स्टोरी बहुत अच्छी बोलती हूँ, तो सब लोगों को नींद आ जाती है। हाँ, तो स्टोरी सुनाती हो और मैं और मम्मी सो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं भी सो जाती हूँ। मेरे को स्टोरी वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती और खुशी के खर्राटे सुन के ही सोती हूँ। खर्राटे नहीं मारते हम। मैं नहीं मारती से। हमने देखा है ना बेटा, सोते हुए तुम थोड़ी ना देखोगी। और फिर 9 बजे सो के 4 बजे उठ जाते हैं, फिर 4 साढ़े 4 तक बैठते हैं, फिर 4 बजे 4:30 से तैयार होते हैं और 5 बजे हम निकल जाते हैं वॉकिंग के लिए। तो बस गाइस, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलते हैं कल, जब तक बाय बाय। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबसे मेन बात, कमेंट जरूर करके जाना। मुझे आपके कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय। तो गाइस, आप में से किसी ने बोला था कि जो आपके बाल है वो हीट से खराब हो जाएंगे, तो मतलब अपने बालों को हीट तो देती हूँ और साथ ही साथ उनकी केयर भी करती हूँ। तो मैं अभी एलोवेरा ले जा रही हूँ। अगर आपको जानना है कि मैं इस एलोवेरा का क्या करूंगी, तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको फटाफट से बता दूंगी।